ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है। जब ताजमहल पर सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है ना, वो कलर चेंज करता है। ठीक है, ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये सॉलिड गोल्ड है। 13 किलो सोना है इसमें। पर ये पुराना नहीं, जो पुराना तो उसको ब्रिटिश ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। 13 किलो सोना है। और ये ब्लू कलर, तो ये हिमाई टॉम है बोला जाता है। तो इसके अंदर करीब 150 कब्र टॉम के अंदर हैं और 1350 ये सभी गार्डन में है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का कब्रिस्तान है और ताज शाहजहां ने इसको पूरा कॉपी किया है और तब उसने ताजमहल बनाया है। सो ताजमहल और हिमाई टॉम में सिर्फ दो ही अंतर है, कलर और पिलर। वो व्हाइट मार्बल में 4 मीनारें हैं, ये रेड सैंडस्टोन में 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग है। देखो ये बिल्कुल, देखो आपको बिल्कुल ताजमहल लग रहा है। सो ताजमहल इसका कॉपी है। तो ये ओरिजिनल ताजमहल कह सकते हो आप इसको। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल और इसमें क्या अंतर है। ये इधर 6 फेमस मुगल हैं। ये पहले बाबर, तो बाबर की जो कब्र है काबुल में, अफगानिस्तान में। ठीक है, और बाबर के बेटे हुए हिमायू यहाँ पर। हिमायू का बेटा हुआ अकबर जो आगरे के पास सिकंदरा में है। और इनका बेटा हुआ जहांगीर लाहौर पाकिस्तान। और इनका बेटा हुआ शाहजहां ताजमहल के अंदर। और शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में। अब इनकी एक ही फैमिली, फादर सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन। देखिए सर, ये ताजमहल है और ये हिमायू का मकबरा है सिर्फ सेम या नहीं है, बस सिर्फ दो ही अंतर, कलर और पिलर। पर जो ताज, ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये सॉलिड गोल्ड है। 13 किलो सोना है इसमें। पर ये पुराना नहीं, जो पुराना तो उसको ब्रिटिश ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। 13 किलो सोना है। और ये ब्लू कलर, ये लैपिस lazuli टाइल्स है जो उस टाइम टर्की से आती थी। अब ये स्टार जो बीच में देख रहे हैं, स्टार विद फ्लावर, सिंबल ऑफ लव। और ये कॉर्नर साइड में सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान का चिन्ह दिखा रहे हैं। और ये जो वाटर चैनल है यहाँ पर भी है, ताजमहल में भी हर जगह है। तो इसका कनेक्शन किसी भी धर्म से नहीं है। पानी को मॉइस्चर, ये पूरा पानी इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। साइंटिफिक रीजन यही है। आइए सर, करना देखो, एंट्री 2 साइड से है, पर टॉम अंदर आने के लिए आप 4 साइड से जा सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड। जो सामने वाली सीढ़ियां है ना, बिल्कुल खड़ी बनाई गई है। ये 75 डिग्री एंगल के पर है और 3 साइड की नॉर्मल है। अब एक साइड की खड़ी चीज बनी गई, इसका मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस आप लोगों के लिए। तो रूम बताए 68 रूम्स है। ये जो आपको रूम दिखाए, तो ताजमहल में ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है, इसमें 68 रूम्स है चारों तरफ। सो हर रूम के अंदर इनके फैमिली मेंबर्स की कब्र है। अब कुछ कब्र रूम कब आपको बाहर भी दिखाई दे रही, छोटी, कुछ बड़ी, कुछ और छोटी हो जाती है। तो जितनी भी बाहर कब्र है, इनके सनी लॉज की, दामादों की कब्र है। कि मुगल फैमिली कभी भी अपने दामाद को अपनी फैमिली में रिक्रूट नहीं करते, लड़की अंदर दामाद बाहर। क्यों? क्योंकि ये कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी कब्र होती है। देखिए ये मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको बताया था ना, तो ये गेट है। और ये जो टूम दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, ये नाई का टूम है, हिमायू का जो नाई होते थे। और इधर ये दरवाजे बंद है, क्योंकि जो लास्ट मुगल था बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस रूम से अरेस्ट किया गया था। तो वो आदमी थे जो 3 दिन तक यहाँ रहे थे। तो ये सेकंड मुगल एम्परर, ये हिमायू है। सो राजा के लिए, बच्चे के लिए कोई सिंबल यूज होता है, क्योंकि हमेशा बिल्डिंग के बीच में, हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फेस वेस्ट। अब ये दोनों विंडो देख रहे हैं, दोनों सेम है। और ये आर्च इसके डिफरेंट है, दिखा रहे ना। तो ये मक्का डायरेक्शन दिखा रही है। पर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। ये राइट साइड हिमायू फैमिली आपके, और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली। पता ना, औरंगजेब शाहजहां का 3 नंबर का बेटा था। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे के नाम दारिशिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है। वो 3 नंबर के थे, वो कभी राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए उसने अपने 2 बड़े भाइयों को मारा, एक छोटे को मारा, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है और पावर अपने हाथ में ले लेता है। तो हिमायू और औरंगजेब ने दिल्ली से राज किया था, जो सभी लोग करते थे आगरा से। तो लास्ट टाइम में शाहजहां ने अपनी कैपिटल चेंज की, उसने लाल किला बनाया, पर उससे पहले औरंगजेब ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। पर औरंगजेब की जो कब्र महाराष्ट्र में है, क्योंकि लास्ट टाइम में शिवाजी महाराज के साथ फाइट करता, वो फिर वो वहीं रह जाता है। अरे, और ये हमेशा डेकोरेट होती है। तो ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था, ये लेडीज के लिए होता है। तो ये दोनों ही लेडीज हैं और ये डेकोरेटेड है। तो ये हिमायू की दोनों वाइफ हैं, ये बड़ी हैं और ये छोटी है। हमेशा जो बड़ी रानी होगी उनको 4 स्टेप मिलते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4।
और सेकंड वाली को 3, और थर्ड नंबर को 2, फोर्थ को 1, क्योंकि इस्लाम के अंदर 4 शादी जायज़ है। और भाई मोर देन डिपेंड ऑन द कंडीशन, पर जिसकी डेथ पहले होती है डोम का सेंटर उसी को मिलता है, यानी कि सेकंड वाइफ की डेथ पहले हुई है। आइए सर, जब आप यहां खड़े होकर देखेंगे, इधर आइए, अंदर आइए, अपना फेस टर्न कीजिए, बिल्कुल आपको लुक लगे मिरर जैसा लगेगा, सिमेट्री बिल्कुल एक लाइन में। आप ये कह सकते हैं कि मरने के बाद ही हिमाई साहब पूरी फैमिली पर नजर बनाए हुए हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेंटर में हिमाई की कब्र है, और हर कब्र का हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड, और फिर फेस वेस्ट में सबका। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कार्विंग है, व्हाइट मार्बल, और ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है। जब ताजमहल पर सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है ना, वो कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये मेल के लिए होता है। तो ये औरंगजेब के 3 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे, फिर दूसरे नंबर के बेटे, ये तीसरे नंबर के बेटा, पर डेथ इनकी पहले हुई है, सेंटर में है। आइए बेटा, जब हम कब्रों पर रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कब्र मेल है फीमेल है। सो मैन, फिर देखो ये फ्लावर, उन दोनों का फ्लावर नहीं है। इसका जो क्राउन है डिफरेंट है, दोनों का सेम है। जो फ्लावर होता है सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, राजा को या आने वाले राजा को। हमेशा जो बड़े बेटे का सिंबल होता है ये नीचे की तरफ होता है। देखो इसमें इतना गैप है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये और ऊपर हो जाता है। और ये सिंगल लाइन में, ये डीप होते चले जाएंगे, सिंगल में है, वो डबल में, फिर उससे ज़्यादा डीप हो जाएंगे। आओ इधर से देखते हैं। एक्सक्यूज मी, कम, आप यहाँ खड़े होकर देखो सेंटर से, ये सिंबल देखना, बड़े बेटे का नीचे, फिर थोड़ा लिटिल बिट ऊपर है, थोड़ा सा ये और ऊपर हो जाएगा। तो फीमेल में डिक्रीज होते जाते हैं और मेल में इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहां से देखें, फिर आपको वही फिर सिमेट्री दिखाई देगा, फिर सिमेट्री भी दिखाई देगा। आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खास कब्र दारा शिकोह की। पता है दारा शिकोह, जिन्हें सिर नहीं, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। ये वो रूम है जहां से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था। ये वो रूम है। एक वही आदमी थे जो यहाँ 3 दिन तक छुपे हुए थे। अरे देखते हैं ना, तो सामने आपको 4 गार्डन दिखाई देंगे, 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहे हैं ना। अगर हम उस कॉर्नर में पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 तो 4 4 4 ये बनते चले जाते हैं। तो ताजमहल के 4 टावर और यहाँ के 4 बाग, ये होता है पर्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कहते हैं कि लक्की नंबर 4 है। और मोस्टली सबसे पहले मुगल गार्डन बनाते हैं, जब यहाँ के गार्डन मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, तो वहाँ इन्होंने हरियाली देखी नहीं। जब ये इधर आए तो बोले यही जन्नत है और यही जन्नत है और यही जन्नत है। आइए ये कट का निशान देख रहे हैं ना, इसमें सिर नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें सिर नहीं है। ये फ्लावर राजा को या बड़े बेटे को होता है। ठीक है, तो ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, तो औरंगजेब ने इसकी गर्दन चॉप करके अपने फादर को पेश किया था, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पर ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, तो इनको मुगलों में पंडित जी बोला जाता है, इनको मतलब इतनी नॉलेज थी। तो औरंगजेब ने इसे मारने के बाद फिर एक स्पेशल डिज़ाइन दिया, तो कुछ लोग इसमें पानी डालते हैं और ये दाने डाल देते, चिड़ियाँ पानी पिए और चली जाए। तो ये दारा शिकोह, ये सुजा और ये है मुराद, शाहजहां के 3 बेटे हैं। पर उसने मारा रखे आउटसाइड क्योंकि इसके दुश्मन हुए, और रखा इसलिए क्योंकि वो इसके भाई उसका भाई है। ये 5 जो कब्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5 इसके आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इसको बनाया। इनका नाम था मिराक मिर्जा, 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। और ये 2 छोटी बच्चों की कब्र है, बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं जो जनरल हडसन है, जिनका कत्ल किया और मुगल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाती है। सो पहले ये जस्ट बराबर से थी, अब यहाँ से 4 किलोमीटर मूव कर चुकी है। देखो इसमें क्रैक्स स्टार्ट होने लगे हैं, देखो पैरेट अंदर घुसे हुए ना, ये जॉइंट खुलते जा रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब मैं आपको सीढ़ियों का रीजन बताता हूँ। देखो आपने उन सीढ़ी देख ली है, अब ये जो सीढ़ी है
खड़ी है ना ये, तो एक साइड की खड़ी क्यों बनाई गई? तो मैंने बोला कि हमेशा इस्लामिक जो है साउथ से एंट्री करते हैं, इस साइड से उतरते हैं। जब हम यहाँ पर उतरेंगे ना ऑटोमेटिक हमारा सर झुक जाएगा। जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा, क्योंकि मक्का डायरेक्शन है ये। तो मुस्लिम पर्सन जो प्रे करते हैं वो मक्का डायरेक्शन में करते हैं, तो बहुत ध्यान से उतरना है, ठीक है। ये मस्जिद है जो मैंने आपको बताया था ना, तो मस्जिद में कभी कोई स्टैचू नहीं होता, ओनली फेसिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का रखते हैं। तो कुछ लोग इसमें अंदर बैठते, जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा। अमीरी गरीबी कोई मतलब नहीं होता। और इस टोम को बोलते हैं अफसर वाला। सो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टोम, जो सुपरवाइजर था ना उसका ये टोम है। तो एरिया जो बेसिकली है ये पूरा लेबर के लिए था। देखिए सर, ये उस टाइम का गेस्ट हाउस है ये। तो पहले मैट तो भाई, पहले बेड तो होते नहीं थे, तो नीचे ही मतलब अपना कपड़े वपड़े बिछाए गुलाम लोग होते थे। तो देखो मैं जो इधर लेकर आया ना, अभी इसमें क्रैक्स होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे हम इसको जब टच करते हैं ना तो ये ऐसे निकलने लग जाता है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जब दिल्ली में अर्थक्वेक आया था ना, मतलब 2000 के आसपास, जब कच्छ में, तो ये छोटे छोटे जो विंडो देख रहे हैं ना, ये ऐसे लैंप, तो ये लैंप रखे जाते थे उस टाइम। और ये है इसका दरवाजा, इस गेट को बोलते हैं अरब सराय गेट। तो ऑलमोस्ट ये जो दरवाजे होते हैं बंद ही होते हैं। जब राजा आएगा या कोई आएगा तो बाई कैमल, बाई एलिफेंट, उनसे आएगा। और नॉर्मल आदमी के लिए ही छोटा दरवाजा होता है। इसके दो फायदे होते हैं, तो दुश्मन अटैक नहीं करेगा डायरेक्टली, और अपना दूसरा अपने हथियार लेकर ठीक नहीं आ सकता, और इतने मंदिर से आदमी कट कर सकता। आपने कहीं भी हर जगह देखें, किले में भी यही मिलेगा। इस दीवार को तोड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये है जनरल हडसन ने जब इसको तोड़ा था, यहाँ से अरेस्ट किया गया था उनको अंदर से। अब यहाँ से अगर आप सामने से देखेंगे ना, बिल्कुल आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आइए। आप देखो यहाँ खड़े होकर देखिए, इधर आइए, बिल्कुल आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। यहाँ से देख रहे हैं ना, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, फिर सामने सीढ़ी है। तो ये आर्किटेक्चर दिखाया है। ये जो सेमेट्री होती है इसे मुगल आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब जब हम इस दीवार को पार करेंगे तो ये डायनेस्टी होती है दूसरी, इसको बोलते हैं सूरी डायनेस्टी। पता है ना शेरशाह सूरी? तो ये इस टॉम को बोलते हैं ईसा खान का टॉम। जो ईसा खान था ये शेरशाह सूरी का आर्मी ऑफिसर होता था, और शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, जो कभी एक नॉर्मल सिपाही होता था। एक दिन हिमालय शिकार खेलने के लिए जाता है, तो शेर इस पर अटैक करते थे, शेर को अपने हाथों से मार देता है। तो बाबर खुश होकर के इसे एक नया नाम देते हैं शेरशाह सूरी, और इसे वेस्ट बंगाल का सूबेदार बना देते हैं। इसने उस दिन सोच लिया था कि हिमायू ताकतवर राजा नहीं है, जब बाबर मरेगा मैं इस पर अटैक करूँगा। उसने वही किया। बैटल ऑफ चौसा 1540 में वो हिमायू पर अटैक करता है, और हिमायू अपनी जान बचा करके यहाँ से वापस भाग जाता है। तो 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली जाती है, और नई डायनेस्टी आती है सूरी डायनेस्टी, ठीक है। पर 5 साल बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है कालंजरी किले में। वो ब्लास्ट कर रहा था गोले, उसी के ऊपर फट जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। उसका टॉम बना दिया जाता है सासाराम में, शेरशाह सूरी का टॉम, ठीक है ना। अब ये आर्मी ऑफिसर होता है, ये राजा बन जाता है। तो हिमायू को 10 साल बाद पता चलता है कि शेरशाह सूरी मारा गया। हिमायू फिर वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफनाता है। पर ये टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले बना दिया था। ये कैसा मकबरा है जो किसी आदमी ने अपने मरने से पहले बना दिया। हिस्ट्री में हिमायू इसलिए अच्छा राजा है कि उसने मारा जरूर, पर सबको इज्जत के साथ दफनाया। दफनाया गया। हाँ, क्योंकि जीते जी की लड़ाई मरने के बाद सबको इज्जत करता है। तो यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है। मैंने आपको बोला जहाँ स्टार नहीं होंगे तो वहाँ वन जेंडर नहीं होंगे। तो अब देखो ये एलिफेंट के सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, हाथी के सूंड से दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हिंदू आर्किटेक्चर माता मेरा गणेशा का सिंबल बोला जाता है। तो हिमायू आता है, सबको मार देता है, मार के यहाँ दफना देता है। तो इसको जो टॉम का दर्जा देता है वो देती इसको हिमायू देता है। हाँ, तो कहते हैं ना हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो हिमायू ने एक बच्चे को मारा, यहाँ से मुगल डायनेस्टी रीस्टार्ट हुई। और ठीक 300 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
जनरल हडसन ने बच्चों को मार के चैप्टर क्लोज कर दिया। कहते हैं ना कर्मा, वो यही दिखाया गया। 300 साल जो इन्होंने राज किया वो रहे कहीं भी, स्टार्ट भी यहीं से होता है और एंड भी यहीं हो जाता है। अब ये देखो छत देखो इसकी। एक चीज़ याद रखना, जो मुगल डायनेस्टी है ना उसमें कभी भी डोम डेकोरेटेड नहीं मिलेगा। ये टर्की से, ये ईसा खान, ये इसका भाई, आर्मी ऑफिसर्स, और तीनों ये इसके बेटे हैं। ये छोटा बच्चा था, देखो डोम का सेंटर खाली है क्योंकि सबको एक साथ मारा गया। और ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जो डायरेक्शन ऑफ मक्का दिखाती है। सो हेलो गाइस, मैंने टूर कंप्लीट करा लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा मनीष अधिकांश ब्लॉगर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, अपने कमेंट्स दें, ये जबकि इनका हौसला बढ़ता रहे, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आए। नमस्ते।